नमस्ते बिहार। दरअसल ये एक वाक्य नहीं है जो अभी हमने कहा आपको नमस्ते बिहार, ये एक अभियान है और इस वाक्य का उपज जो है वो लेट्स इंस्पायर बिहार कार्यक्रम से है। लेट्स इंस्पायर बिहार कार्यक्रम वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी विकास वैभव के द्वारा चलाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य है बिहार के वैभवशाली अतीत को, जिसे हम भूलते जा रहे हैं, उसे पुनर्स्थापित कर बिहार के गौरवशाली अतीत को स्थापित करना। और चूंकि ये एक गैर राजनीतिक कार्यक्रम है, इसलिए विकास वैभव के इस अभियान को सभी दलों का समर्थन भी प्राप्त हो रहा है। और इसी कड़ी में आज विकास वैभव ने कई जगहों का भ्रमण किया। वे दरअसल इस कार्यक्रम के लिए जो 10 दिसंबर को बेगूसराय के जीडी कॉलेज में आयोजित होने जा रहा है, एक बृहद जनसंवाद कार्यक्रम जीडी कॉलेज में आयोजित होना है, उसके लिए विकास वैभव घूम घूम कर लोगों को निमंत्रण दे रहे हैं। इसी कड़ी में आज वो बेगूसराय जिले के सामो प्रखंड गए थे, जहां से लौटते हुए वे मोकामा आए और मोकामा के ग्राम पंचायत औंटा में सामाजिक कार्यकर्ता नीलेश कुमार पवन के आवास पर आयोजित एक बैठक को संबोधित भी उन्होंने किया है। उन्होंने इस बैठक में कार्यक्रम का उद्देश्य भी स्पष्ट किया है, वो भी आप सुनेंगे उनके वक्तव्य में। और उन्होंने अनुरोध किया है लोगों से कि 10 तारीख को बेगूसराय जरूर पहुंचें। इस कार्यक्रम के दौरान मोकामा मुखिया संघ के अध्यक्ष शशि शंकर शर्मा, दरियापुर के मुखिया शैलेंद्र प्रसाद, मुंगेर लोकसभा संयोजक भाजपा श्री संजय कुमार, नीलेश कुमार पवन और के साथ कई युवा चेहरा और इसके साथ मोकामा और भसवरी के 1 दर्जन से अधिक मुखिया वहां मौजूद थे। जैसा कि मैंने कहा कि ये एक गैर राजनीतिक कार्यक्रम है और कौन नहीं चाहता, हर बिहारी ऐसा चाहता है कि बिहार के बिहार आज जिस रूप में जाना जाता है, हम उसे उस रूप में न जाने और बिहार जिस रूप में जाना जाता था, हमें फिर वही बिहार बनाना है। और इसी कार्यक्रम को लेकर विकास वैभव ने ये लेट्स इंस्पायर बिहार के तहत नमस्ते बिहार कार्यक्रम रखा है, जो 10 दिसंबर को जीडी कॉलेज बेगूसराय में आयोजित होना है। पूरे बिहार में जागृति के जिस भाव को पैदा करने के लिए और बिहार को पुनर्वैभव तक पहुंचाने के लिए और बिहार को बिहार बनाने के उद्देश्य से हम सबों को जागृत करने के लिए हमारे बीच आए वरिष्ठ आईपीएस आदरणीय विकास वैभव सर का हार्दिक अभिनंदन, वंदन और चंदन। साथ ही साथ इनके इस अभियान में पूरे दिन से चल रहे हमारे 2 और बड़े भाई, जिनका नाम मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मेरा मानस, मेरा अंतःकरण उनके श्री चरणों में भी प्रणाम निवेदित करते हुए उसी भाव से उनका अभिनंदन राहुल जी आरा जिला और बेगूसराय से प्रभाकर, दोनों का अभिनंदन है। मैंने जैसा कहा कि एक बड़े लक्ष्य को लेकर हम सबों में जागृति का भाव पैदा करने के लिए, अपने सत्य को पहचानने के लिए, बिहार के बिहारत्व को परिचय करवाने के लिए जिस प्रकार से पिछले 2.5 वर्ष से सर लगे हुए हैं और अभी तक 1000 कार्यक्रम युवाओं के बीच शैक्षणिक संस्थानों में, बड़े बड़े जगहों पर इनका हो चुका है। और न केवल पूरे बिहार में अपितु अखिल कोसी पश्चिम में नारायणी गंडक 7,707 गणराज्य चुने जाते थे, जाति के आधार पर नहीं, सामर्थ्य के आधार पर चुनकर प्रतिवर्ष वैशाली में अपने गणाधिपति को चुनते थे। जब व्यक्ति की सोच बड़ी होती है, व्यक्ति महान बन जाता है। भूमि की सोच बड़ी होती है तो बिहार बन जाता है। इस प्रकार की भूमि प्राचीन काल में स्थापित रही, बड़ी सोच से बढ़ते रहे। लेकिन आज बिहार में कुछ स्वार्थी तत्वों के द्वारा व्यक्ति को व्यक्ति से तोड़ने के षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। उद्देश्य क्या है? अपना व्यक्तिगत स्वार्थ। लेकिन बिहार की स्थिति क्या है? 9 करोड़ से अधिक लगभग ऐसे युवा हैं जिनकी उम्र आज 30 वर्ष से कम है। यदि बिहार को विकसित बनना है, भारत का लक्ष्य है 2047 तक एक विकसित राष्ट्र हम बने, लेकिन बिहार में यदि हर व्यक्ति को हम बिहार में ही रोजगार और शिक्षा नहीं दे सकते हैं जो उचित हो, जो उत्कृष्ट हो, तो भला भारत कैसे विकसित हो? तो बिहार को एक बड़ी भूमिका में सोचना पड़ेगा। कोई सरकार किसी पार्टी की आ जाए, केवल कुछ लोगों को सरकारी नौकरी दे सकती है, कुछ लाख लोगों को दे सकती है।
यदि सबको दे भी दें तो 1% से ज़्यादा लोगों को नहीं दे सकती, तो बाकी लोग क्या करेंगे? यदि बिहार में आर्थिक विकास नहीं होता है तो निश्चित है कि बिहार में हम सभी लोगों को बड़ी संख्या में आज जैसे पलायन करते आज देखते हैं, उससे बड़ी संख्या में आने वाले भविष्य में देखेंगे। हम क्या चाहते हैं? हर व्यक्ति बिहार का उत्कर्ष चाहता है। इसी को लेकर ऐसे लोग जो बिहार को कुछ देना चाहते हैं उनको हम लोगों ने जोड़ने का संकल्प लेते हुए इस अभियान को प्रारंभ किया। 1000 से अधिक कार्यक्रम हुए हैं। संदेश बड़ा स्पष्ट है, अपने पूर्वजों की दृष्टि मंत्र है शिक्षा, समता, उद्यम। इसमें जब जोड़ रहे हैं तो बिहार के सभी जिलों में 75,000 से अधिक ऐसे लोग जुड़े हैं, मिलकर कुछ बिहार को देना चाहते हैं और बिहार को बढ़ाना चाहते हैं। 35 जिलों में मेरे युवा संवाद कार्यक्रम हुए हैं। आज आपके बीच हूँ। इससे पहले अभी कल परसों में किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, मधेपुरा और सुपौल, सहरसा में कार्यक्रम करता हुआ आया हूँ। हर गांव के हर जन तक पहुंचने का उद्देश्य जो है उसको लेकर एक बड़ी श्रृंखला में संवाद हम लोग राष्ट्रकवि दिनकर की भूमि अपने बेगूसराय से करने जा रहे हैं, जिसमें जीडी कॉलेज में 10 तारीख को कार्यक्रम है। उद्देश्य है कि हर पंचायत से व्यक्ति इसमें आए और सबसे जो निकट के जिलों के लोग हैं, निकट के क्षेत्रों के लोग हैं, उनसे बड़ी अपेक्षा है कि बड़ी संख्या में आकर इस कार्यक्रम को सफल करें। और जहाँ तक मोटा और मेरे बिहट का हूँ, जो संबंध है अलग ही संबंध है, एक अलग उस परिवार के रूप में संबंध है। इसमें ऐसा कभी नहीं लगता कि हम लोग अलग हैं, चाहे मुकामा हो, औटा हो, हसीदा हो, मराठी हो, सब आपस में रिश्ते में भी जुड़े हुए हैं। उस नाते अपने सभी स्वजनों को भी आग्रह करता हूं कि इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। बिहार के विकास में एक नई श्रृंखला का निर्माण निश्चित इस कार्यक्रम से होगा। इसका संदेश बड़ा स्पष्ट है, जाति, संप्रदाय, लिंग भेद इन सभी चीज़ों के ऊपर नहीं उठते तो हम बिहार को बदल नहीं पाएंगे। जिनको रोजगार की आवश्यकता है उसमें सबसे महत्वपूर्ण है उद्यमिता, जिसके लिए अपने युवाओं को आपको मार्गदर्शित भी करना होगा, प्रेरित भी करना होगा। अनेक ऐसे कार्यक्रम लेट्स इंस्पायर बिहार में हम लोग कर रहे हैं, जिसमें ऐसे लोगों को हम लोगों ने जोड़ा है जो युवाओं को आज मार्गदर्शित करें कैसे स्टार्टअप लगाएं। अनेक प्रयास अनेक जिलों में चल रहे हैं और मेरा अनुरोध है कि इसको बड़ी संख्या में जो हम करेंगे तो निश्चित एक बड़ा संदेश जाएगा कि अभियान केवल वैसे लोगों का नहीं है जो सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं या जो पढ़े लिखे हैं। हर व्यक्ति का अभियान है, क्योंकि बिहार बदलने के लिए हर गाँव के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचना होगा। और बिहार बदलने का मतलब है कि हर अंतिम व्यक्ति को भी उसके जीवन में उसके सामर्थ्य के अनुसार अपने लक्ष्यों को प्राप्त करें। इसके अनुरूप हमें सभी सुविधाएं उसके लिए उपलब्ध करानी होगी, सभी को मिलकर करना होगा। सामाजिक प्रयास, समाज बदलेगा तभी बिहार बदलेगा और इसके सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन है कि संदेश को हम जन जन तक पहुंचाएं। तो इसी उद्देश्य के साथ आमंत्रण देने आया हूं। इससे पहले भी फोन पर कई लोगों से बातचीत हुई है। मुझे पूरा विश्वास है कि बड़ी संख्या में लोग इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व उस कार्यक्रम में करेंगे। सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।